एक बार सोफी नाम की एक युवती रहती थी जो एक छोटे से शहर में शांत और सरल जीवन जीती थी। वह हमेशा सुरक्षित रहती थी, नियमों का पालन करती थी और कभी कोई जोखिम नहीं लेती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन उसकी मुलाकात एथन नाम के एक व्यक्ति से हुई। वह आकर्षक, साहसी और पहले कभी मिले किसी भी व्यक्ति से भिन्न था। उसने उसे जोखिम लेने और पूरी जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित किया और सोफी को लगा कि वह उसके प्यार में पड़ गई है। हालांकि सोफी का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने सोचा कि एथन बहुत जंगली और अप्रत्याशित था और उन्हें चिंता थी कि वह सोफी को भटका देगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद सोफी ने एथन से मिलना जारी रखा और जल्द ही वे अविभाज्य हो गए। एथन का दुनिया भर में यात्रा करने का सपना था और उसने सोफी को अपने साथ आने के लिए कहा। यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव था, लेकिन सोफी इसे सुरक्षित रूप से खेलते हुए थक गई थी। उसने एक मौका लेने और एथन के साथ उसके साहसिक कार्य पर जाने का फैसला किया। वे एक खूबसूरत दिन पर रवाना हुए। उनके पीछे हवा थी और सूरज उन पर चमक रहा था। ये यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, लेकिन सोफी और एथन ने एक साथ उनका सामना किया, हमेशा एक दूसरे की बाहों में वापस आने का रास्ता ढूंढते रहे। जैसे ही वे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की ओर रवाना हुए, सोफी को एक ऐसी दुनिया का पता चला जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानती थी। उसने सर्फ करना, पहाड़ों पर चढ़ना और बिना किसी डर के जीवन जीना सीखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करना सीखा। आखिरकार उनकी यात्रा समाप्त हो गई और वे उस छोटे शहर में घर लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सोफी का परिवार उसमें देखे गए बदलावों से हैरान था, लेकिन वे उसकी आंखों में खुशी देख सकते थे और उन्हें पता था कि उसे वह मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन के बाद से सोफी ने अपना जीवन एक नए आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना के साथ जिया। वह जानती थी कि उसने जोखिम उठाया है और दूसरी तरफ वह एक बेहतर इंसान बनकर सामने आई है। और वह हर दिन उस आदमी के प्रति आभारी थी जिसने उसे जीवन को पूरी तरह से जीना और पूरे दिल से प्यार करना सिखाया था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोज नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी सुंदरता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन जिस चीज ने उन्हें वास्तव में विशेष बनाया वह था नृत्य के प्रति उनका जुनून। हर दिन वह खेतों में नाचती थी, हवा को अपने साथ ले जाने देती थी और वह अपने दिल की लय में चलती थी। एक दिन जैक नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक यात्री था, किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो उसके जीवन को अर्थ दे। जब उसने रोज को नृत्य करते देखा तो वह तुरंत उस पर मोहित हो गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वह उससे मिलने के लिए कृतसंकल्प था। वे एक शाम एक स्थानीय मेले में मिले और उनका संबंध तुरंत हो गया। वे घंटों बातें करते रहे, हंसते रहे और अपनी आशाएं और सपने साझा करते रहे। जैसे ही रात करीब आने लगी, जैक ने रोज को उसके साथ नृत्य करने के लिए कहा। वह सहमत हो गई और जब वे सितारों के नीचे नृत्य कर रहे थे तो वे दोनों जानते थे कि यह कुछ विशेष की शुरुआत थी। उस रात से जैक और रोज अविभाज्य थे। उन्होंने अपने दिन गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घूमने में बिताए और अपनी रातें चांदनी के नीचे एक साथ नृत्य करते हुए बिताईं। वे एक दूसरे से गहराई से प्यार करने लगे और जल्द ही जैक को पता चल गया कि वह अपना शेष जीवन रोज के साथ बिताना चाहता है। एक शाम जैक रोज को जंगल में एक खूबसूरत जगह पर ले गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और उससे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। रोज बहुत खुश हुई और उसने हाँ कह दी। उनकी शादी एक खूबसूरत समारोह में हुई जहां उनके दोस्त और परिवार मौजूद थे। उस दिन के बाद से जैक और रोज हर मायने में भागीदार थे। उन्होंने जीवन भर एक साथ नृत्य किया, इसके उतार चढ़ाव का अनुग्रह और खुशी के साथ सामना किया। वे उस पहले नृत्य के जादू को कभी नहीं भूले और वे जीवन भर एक साथ नृत्य करते रहे, हमेशा एक दूसरे की बाहों में वापस आने का रास्ता खोजते रहे। और इसलिए नृत्य जारी रहा, प्रेम और भक्ति की एक सुंदर और कालातीत कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी, लोगों को अपने दिल की बात सुनने और अपना सच्चा प्यार खोजने के लिए प्रेरित करेगी।